अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल। मैं हूं एहसन शहजाद। नाजरीन, इलेक्शन हो गए और इलेक्शन में धांधली का इल्ज़ाम बड़ा लगाया गया और रावलपिंडी के कमिश्नर थे और इलेक्शन में धांधली करने का दावा करने वाले साबिक कमिश्नर रावलपिंडी अदालत में पेश नहीं हुए। पेश क्यों नहीं हुए, ये वजूहात भी जानेंगे। और लियाकत अली चट्टा ने इंतखाबात में धांधली के लिए सहूलतकारी का एतराफ़ करते हुए मुस्ताफ़ी होने का ऐलान भी किया था और इस्तीफ़ा दिया था। इस्तीफ़ा दिया नहीं था और जब उन्होंने कहा था कि इलेक्शन में धांधली करवाई गई है और मुझे कहा गया है कि आप ये बोलें, और उसके बाद जब उन्होंने कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और चट्टा साहब ने, और सारा कुछ खोल के सामने रख दिया। दूध का दूध, पानी का पानी हो गया था उस टाइम। तो फिर एक्शन में आए पुलिस वाले और हमारी जो गवर्नमेंट थी, निगरान गवर्नमेंट थी, वो भी एक्शन में आई और चट्टा साहब के घर पहुंच गए पुलिस वाले। उनको वहाँ से गिरफ़्तार किया और गिरफ़्तार करके थाने में ले गए और 2 से 3 दिन वहाँ पे रखा उनको। तो उनके फिर बाद उन्होंने कहा, जी आप बयान दें कि इलेक्शन में धांधली नहीं हुई और मुझसे गलती हुई है और मैं एतराफ़ करता हूँ कि इलेक्शन में धांधली नहीं हुई है। जो जीता है वही जीता है, जो हारा है वही हारा है। तो इसमें कोई सदाकत वाली बात नहीं है। तो आज चट्टा साहब अदालत में पेश नहीं हुए और चट्टा साहब ये भी कहते हैं कि लियाकत चट्टा ने इंतखाबात में धांधली की सूरतकारी का एतराफ़ करते हुए मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया था। ऐलान करने का दावा करने वाले साबिक रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा रावलपिंडी की अदालत में पेश नहीं हुए। पेश क्यों नहीं हुए? कोई वजूहात हो सकती है, बीमार भी हो सकते हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, क्योंकि ईद को गुजरे हुए अभी 2 दिन हुए हैं, 3 दिन हुए हैं और कोई मसरूफियात होती हैं इंसान की, इसलिए पेश नहीं हो सके। रावलपिंडी की मकामी अदालत ने 14 मार्च को साबिक कमिश्नर रावलपिंडी को तलबी का नोटिस भेजा था कि आप पेश हुए। बार बार नोटिस भेजने के बावजूद भी वो पेश नहीं हुए। हो सकता था पहले भी मसरूफियात कोई ऐसी हों कि पेश नहीं हो सकते। क्या मसरूफियात हैं आखिरकार? क्योंकि एक बंदा रिटायर हो चुका है, मुस्ताफ़ी हो चुका है और उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है, अपनी वजारत से इस्तीफ़ा दे दिया। कमिश्नर थे, कोई बड़ा अहदा था, एक छोटा अहदा था नहीं, तो पेश नहीं हुए। लियाकत अली चट्टा ने तलबी का नोटिस पर अपना जवाब वकील के ज़रिए अदालत में पेश कर दिया है। कहा है कि साबिक कमिश्नर रावलपिंडी ने अदालत की जानिब से तलबी नोटिस पर जमा कराए गए जवाब में कहा गया कि मैं नहीं आ सकता, कुछ मेरी फैमिली प्रॉब्लम है, इसलिए मैं नहीं आ सकता। मेरा वकील हाजिर है 24 घंटे के लिए। आप मेरे वकील से जो मर्ज़ी पूछ सकते हैं, पूछ कर सकते हैं। वकील आपके पास है, जब आप वकील को बुलाएं तो वकील आपके पास पहुँच जाएगा। अब वकील की जिम्मेदारी है कि वकील किस टाइम पहुँचता है अदालत और किस टाइम नहीं पहुँचता अदालत। ज़ाहिर सी बात है, कानून कानून है, कानून से कोई दौड़ नहीं सकता। तो साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा अब 2 से तीसरी बार अदालत में पेश नहीं हुए हैं। इसकी वजूहत क्या है? इसकी वजूहत उन्होंने ये बताया कि मेरे फैमिली प्रॉब्लम है, मैं इसलिए अदालत में पेश नहीं हो सकता। एतराफ़ भी कर चुके हैं और सारा कुछ हो चुका है। अब मसला ये है कि अदालत में पेश क्यों नहीं होते। हाँ, हो सकता है अगर वो गिरफ़्तार भी हो सकते हैं अदालत में अगर पेश हों, तो ये भी डर है एक, क्योंकि अभी ये मुकदमात चल रहे हैं उनके ऊपर। जब तक मुकदमात ख़त्म नहीं होते तो वो पेश होते रहेंगे और नोटिस अदालत से जाते रहेंगे। अगर अदालत दोबारा नोटिस भेजती है, चौथी बार, 5वीं बार, क्योंकि 3 मरतबा अदालत नोटिस भेज चुकी है और वो नहीं है चट्टा साहब। ये आप देख सकते हैं, चट्टा साहब ने सारा कुछ लिखा हुआ है इसके ऊपर और फॉर्म मेरे हाथ में है। और चट्टा साहब ने यही कहा है कि मैं अदालत में पेश नहीं हो सकता। डर यही है कि मुझे गिरफ़्तार ना किया जाए। गिरफ़्तारी का मेरे ख्याल में के मुताबिक कोई डर नहीं है। अब तो उन्होंने, पुलिस ने भी कह दिया है और उसके बाद हुकूमत चेंज हुई, उन्होंने भी कह दिया कि अब आपको कोई डर नहीं है। ज़ाहिर सी बात है, आपने इस्तीफ़ा दे दी है, आपको किस चीज़ का डर है? अब आप पेश होएं, अदालत में पेश होएं और अपना जो बयान है वो रिकॉर्ड करवाएं। आप वकील को क्यों भेजते हैं? आप वकील को भेजने का ज़रिया क्या है? आप वकील के साथ आएँ। आप जज ने यह भी कहा कि आप वकील के साथ आएँ और वकील के साथ बैठें, आएँ, अदालत में पेश होएं। जो मुकदमात आपके ऊपर हैं उनके ऊपर आप सफाई दें। जो लगाए गए हैं, क्या कहते हैं इसको, मुकदमे आपके ऊपर हैं, इल्ज़ामात लगाए गए हैं, सफाई दें इसके ऊपर आप। तो चट्टा साहब साफ इनकार कर दिया। चट्टा साहब कहते हैं मैं अभी अदालत में पेश नहीं हो सकता। तो नाज़रीन, ये हालात हैं। अगर बड़ा आदमी है तो वो अदालत में पेश नहीं हो रहा। अगर कोई छोटा आदमी यहाँ पे होता, कोई भी होता है यहाँ पे, छोटे लेवल का अगर कोई यहाँ पे होता, तो अदालत उसको घर से उठा लेती, पुलिस वाले उसको घर से उठा लेते और वकील के ज़रिए वो पेश भी होता हो। तो ये कानून है हमारे पाकिस्तान में, अदालतों का ये कानून है कि छोटा आदमी को
नोटिस भेजे जाते हैं, बड़े बड़े आदमियों को भी नोटिस भेजे जाते हैं, मगर वो पेश नहीं होते। कितने बड़े आदमी आप देख लें, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को देख लें और शहबाज शरीफ को देख लें, जब इनके ऊपर इल्ज़ामात थे, हमजा शहबाज को देख लें, कभी कभी अदालत में पेश होते थे और कभी कभी अदालत में पेश ही नहीं होते थे। मरियम नवाज़ को आप देख लें, वो भी कभी कभी अदालत में पेश होती थी, नोटिस जाते थे तो आगे से रिप्लाई यही आता था कि जी फैमिली प्रॉब्लम्स है, आज हम इस हॉस्पिटल में जा रहे हैं, ये इलाज करवाने जा रहे हैं, मुल्क के बाहर जा रहे हैं और अदालत से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हम अदालत में पेश नहीं हो सकते, हमारा वकील पेश होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ जज साहब से, हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम है जज साहब, और जो भी जज हैं उनका केस देख रहे हैं चट्टा साहब का, कि आप उनको इतना रिलीफ दे रहे हैं। अगर चट्टा साहब की जगह मैं होता या कोई और होता तो उसको भी इतना रिलीफ मिलना चाहिए, ज़रूरी है, मिलना चाहिए। एक गरीब आदमी और एक अमीर आदमी में फ़र्क तो होना चाहिए। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब यही बात बार बार कहता था कि अदालतें 12 बजे खोली जाती हैं गरीब आदमी के लिए, ठीक है, और उसके बाद जो अमीर आदमी होता है वो तो जाहिर सी बात है अपनी मर्ज़ी से जाता है, अपनी मर्ज़ी से आता है, जो फैसले होते हैं अपनी मर्ज़ी से करवाते हैं, सारा कुछ सुना जाता है। जो गरीब आदमी है वो कहाँ पर जाएगा? गरीब आदमी की सुनवाई नहीं होती। कहीं पर भी चले जाएँ आप, चाहे आप थाने में चले जाएं, चाहे आप अदालतों में चले जाएं, कहीं पे भी चले जाएं। अब तो हमारे जो जज साहिबान हैं काबिल एहतराम है हमारे लिए, वो भी अब कहते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। अब उनके लिए इंसाफ नहीं है तो एक आम आदमी को, मुझे, आपको, किसको इंसाफ मिलेगा? चट्टा साहब भी कहते हैं जी मुझे इंसाफ चाहिए। चट्टा साहब खुद तो पेश होते नहीं हैं, चट्टा साहब तो कहते ये हैं कि इंसाफ चाहिए। तो नाज़रीन ये मैंने आपको सारी डिटेल्स आपको मैंने बताई चट्टा साहब की। अदालत में पेश नहीं हुए, अदालत कहती है बार बार आएँ और नोटिस भेजती हैं बार बार, 4 से 5वीं बार नोटिस भेजा गया है चट्टा साहब को कि आप अदालत पेश हुए, मगर चट्टा साहब कहते हैं जी मेरी फैमिली प्रॉब्लम है और मैं नहीं आ सकता। उनको डर है, डर इस चीज़ का है कि मुझे गिरफ़्तार ना किया जाए। अगर मैं गिरफ़्तार हो गया तो फिर मैं जेल चला जाऊंगा। गिरफ़्तारी का भी कोई डर नहीं है, सब ने कह दिया है कि आपको गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा। जो पेशियाँ हैं आप पेश हों अदालत में आके, और आपके ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं उनके ऊपर आप अपना मौक़िफ़ दें, अपनी सफाई दें, फिर देखें कि अदालत क्या फ़ैसला करती है। तो नाज़रीन ये अपडेट्स मैंने आपसे शेयर किए हैं। तो नाज़रीन मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।